है ना, ये सब पता क्या कहती है, जल्लू हो बहिनी, हम अपने बता रहे हैं कि ससुरे से कड़ुआ तेलवा खरीद कर लेकर आए थे, तो हमको 110 रुपये का हमको मिला था, लेकिन हम अपने जैसे ही माई की लाके बता रहे कि तेलवा खत्म हो गया था, लेने गए थे, तो कल्लू के दुकानिया हमको 120 रुपया का दे दिया और लूट लिए। जानी भरू बाहर बताओ थी कि लड़की लड़का ना जैसे ही हमके लूट ले हुआ ना, जैसे ही तो सही परेशान हुआ। तो देखिए जी, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, मतलब गाँव की जो महिलाएं लोग होती है ना, उनको लगता है कि शहरिया में दोनों बता रहे कि समनिया बड़ी सस्ता मिलता है, बहुत ही बता रहे कि पानी के भाव मिलता है, यानी बहुत ही कहा का मतलब कि गिर के कोनो समनिया मिलता है। और जो शहरिया के कुछ ससुरी लोग, इन लोगों की सोच क्या होती है कि गौवा में बता रहे कि समनिया बड़ी सस्ता मिलता है, यानी इन दोनों लोगों का ना आपस में चोची चोचा चाव चीची वाली ना ये बैठता नहीं है, लेकिन गौवा वाली ठीक करती है। देखिए जी, कोनो भी चीज गांव में सामान देखेंगे ना बड़ी महंगा मिलेगा, और बल्कि कुछ दूरी हट कर शहर में चले जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे बड़ी सस्ता मिलेगा। तो कहने का मतलब जहाँ पे 100 दुकान होगा वहाँ पे सामान सस्ता मिलेगा, जाहिर सी बात है। इसलिए जहाँ 100 सामान, कहने का मतलब जहाँ 100 दुकान होगा वहाँ पे वही चीज 100 लोगों के पास आएगा, और जौने गौवा में एक ही बता रहे दुकान होगा, वही गौवा के लोगवा सब उसी पे टूटेंगे। तो जाहिर सी बात है कि नोचरा कर ससुरा वो भी बता रहे हैं कि अपने को आगरा करेगा, महंगाई लूट लेगा। तो देखिए जी, सबसे बड़ी इसमें समस्या होता है एमआरपी के लेकर, सबसे बड़ी भगदड़ होता है। अब एमआरपी क्या होती है, जरा हम आपको इसको जरा डिटेल से बताते हैं। सबसे पहली बात, एमआरपी का जो फुल फॉर्म होता है वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक। ओकरे बाद बता रहे कि आर का मतलब होता है रिटेलर, रिटेलर मतलब जो बेचने वाला होता है। अब पी का मतलब होता है प्राइस, यानी आप देखेंगे कि कौनो भी बता रहे सामान का। अच्छा, कभी आपने हमको ये बताइए, देख रहे हैं क्रेक्स का डब्बा है, अच्छा ये बताइए कभी क्रेक्स के देखेंगे तो पीछे पैकेटवा पे जो होता है 5 रुपया लिखा होता है। अच्छा, ये कभी बेचने वाले दुकानदार को कभी देखे 5 रुपया से सस्ता गिराकर कभी 3 रुपया का दिया है आपको? कभी नहीं देगा। पता है क्यों नहीं देता है, आगे बताते हैं। ओकरे बाद ये देख रहे हैं टॉफी है 1 रुपया वाला, 1 रुपया टॉफी, 1 रुपया का टॉफी वाला कभी बता रहे कि आपको 50 पैसा में दिया है? कभी नहीं देखेगा। लेकिन हाई देख रहे हैं, गौवा में बता रहे हो या शहरिया में हो, ये देख रहे हैं ना, ये सलोनी का पहुंचवा है, पहुंचवा पे अगर लिखा रहेगा 120 रुपया तो ये आपको बता रहे कि देगा 110 रुपया। इसी को तो लेकर सबसे बड़ी बता रहे कि झंझट होती है। अब कुछ बता रहे हैं कि जो लतीहर होते हैं, कुछ बता रहे हैं कि जो हरामी होते हैं, और इसी पे क्या कर लेते हैं, बहस कर लेते हैं, और बता रहे कि मारा पीटी भी कर लेते हैं, दुकान फरौगा भी कर लेते हैं। और कितना लोग तो बता रहे कैसे होते हैं कि जो तिरपाल जो लगा होता है दुकानदार जो बता रहे बेचने उचने वाले होते हैं, उन लोगों का काउंटर ढकेल देते हैं गुस्सा के मारे कि अरे हमको ये बताइए, आप यही बता रहे कि समनिया जो है 120 रुपया का दे रहे हैं, अभी हम मुन्ना चाचा के घर यही समनिया ले लेते लगा तो हमको 105 रुपया का दिए हैं, आप कहे 115 रुपया का दिए हैं। अब इसी में बता रहे हैं कि दुकानदार बेचने वाला भी भड़क जाएगा और लेने वाला भी भड़क जाएगा, इन सब में ऊंचा पूछा चल जाता है। तो जरा समझेंगे ना तब ना में दिक्कत क्या होता है, एमआरपी को लेकर में दिक्कत होता है। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहली बात आप देखेंगे ना, यही सलोनी तेल पे बेचने वाला अगर बता रहा हूँ कि अगर 120 रुपया लिखा है ना, तो वो 120 रुपया भी आपसे ले लेगा ना, फिर भी आप उसको कुछ भी बता रहे हैं ना कि एक के बर्गो नहीं खा सकते हैं, इसलिए उस पे लिखा है एमआरपी, यानी कहने का मतलब जितना लिखा है अगर उसकी मन है वो उतना भी ले लेगा। अगर इसके मन के ऊपर 115 रुपया का आपको भी बेच देगा, 110 रुपया का बेच देगा। हाँ, लेकिन एक और साथ है, अगर 120 रुपया इस पाउच पे लिखा है तो ये जो दुकानदार वाला है ना जी, 121 रुपया अगर आपसे लेता है तो साले को बल भर भी कुटिए, उसके बाद हम भी आपके साथ बल भर मारिए, कोई दिक्कत नहीं। और बाद इसके ऊपर एफआईआर भी करनी पड़ता है, जौन भी दुकानदार या तो जनरल स्टोर वाला। लेकिन अगर ये 120 रुपया की जगह अगर बता दूं कि एमआरपी रेट अगर इसकी लिखी है, अगर 115 रुपया वाले पे अगर इससे बहस करेंगे, इससे लड़ाई करेंगे तो आप थोपी भी आपको मार देगा, तो फिर उसमें गुंजाइश हम आपका साथ नहीं देंगे। इस चीज को समझिएगा। तो आगे हम आपको बताते हैं कि एमआरपी जो है इसके पीछे मेन समस्या क्या होती है। देखिए, सबसे पहली बात एमआरपी जो होता है उसको क्या करता है, यानी जहां से कोई सामान मैन्युफैक्चर यानी जहां से उत्पादन होता है, जहां से तैयार होता है वो कंपनी वाला, ठीक है, वो अपने से, ठीक है, मैक्सिमम यानी कहने का मतलब अधिक से अधिक बेचने वालों को खुद जो है बता रहा हूँ रेट फिक्स कर देता है। अब मान लीजिए जैसे कहने का मतलब हमारा एक कोई फैक्ट्री है, कोई गोदाम है,
अब ये गोदाम है कहाँ, मान लीजिए कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। जरा डिटेल से समझाते हैं आपको। ये कानपुर में है। कानपुर में किसका फैक्ट्री है? सलोनी वाले तेल का फैक्ट्री है कानपुर में। अब इसको मान लीजिए कि दो दुकानदार लेने जा रहे हैं, अपना दुकान खोले हैं, अपना चलाते हैं, होलसेल का भी चलाते हैं, खुद पर भी चलाते हैं। एक जो है वाराणसी से जा रहा है, वाराणसी से, और एक जो है इलाहाबाद से जा रहा है। जरा समझिएगा बात को, लड़ाई झगड़ा मत करिए, ठीक है? लड़ाई झगड़ा करने से कोई परेशानी नहीं होगी। अब यही बता रहे हैं कि यही तेल का गोदाम जो है कानपुर में खुला है। अब एक जो ससुरा के नाते जो बता रहे कि हरामखोर जो लुटने वाला है, एक वाराणसी से है और उसके बाद एक इलाहाबाद से। अब हमको ये बताइए कि वाराणसी और इलाहाबाद में जरा अंतर बताएंगे, किलोमीटर कितने का होगा? कम से कम 120 किलोमीटर का होगा। ये तो हर बंदा जानता ही होगा ना। अभी बताइए कि जो वाराणसी वाला कानपुर से कोई सामान लेकर आए, लेने जाएगा, तो उसका बताइए ट्रक है, ट्रक से जाएगा, सामान ला देगा, हर एक चीज ला देगा, अपना खर्चा जोड़ेगा, गाड़ी का खर्चा जोड़ेगा, मेंटेनेंस का जोड़ेगा, पल्लादारी का जोड़ेगा, हर चीज जोड़ेगा। उसके बाद बता रहे हैं कि कहीं फर्जी पैसा अपना ट्रक डकवाएगा, पुलिस दरोगा को भी बता रहे हैं कि 1500 देगा। कुल मिलाकर बता रहे हैं कि इसको जो पूरा करने का मतलब लाना जाना, कानपुर से सामान लेकर आना, वाराणसी में एंट्री कराना, इसको मान लीजिए कुल लग रहा है करना, मोटी मोटा माने एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 1000। कितना लग रहा है? 1000 रुपया लग रहा है। उसके बाद यही सेम इलाहाबाद वाला पार्टी जा रहा है सामान लेने के लिए। कहाँ गया? कानपुर। चलिए कानपुर से ये भी सामान लेकर आया। अब बताइए कि इसकी अंतर कितनी है? अंतर जरा बताएंगे। अंतर इसकी भी अंतर 120 किलोमीटर की है ना। अब ये मान लीजिए सामान लेकर पूरा हर चीज लेकर आया, सब चीज लग रहा है। अब इसकी बताएंगे कि खर्चा कुल कितनी लग रही है? मान लीजिए 1500 रुपया। अब जरा हमको बताएंगे, जब इसको 1000 रुपया कुल लाने में हर एक चीज लग रहा है, तो ये समनिया गिरा कर नहीं देगा तो क्या करेगा? आप पता है 5 रुपया अगर गिरा दिया यही सलोनी के तेल पे, तो सारा बता रहे कि जो गौवा का कस्टमर था सब इसके गले पे कहा हुआ धड़धड़ा कर चढ़ गए। जो बता रहे हैं कि 120 रुपया की जगह 105 रुपया 110 रुपया का दे रहा है। और उसके बाद जो बता रहे हैं कि इलाहाबाद से जो बता रहे हैं कानपुर, कहने का मतलब जो इलाहाबाद से बता रहे कि लेकर आ रहा है कानपुर से सामान, इसको कितना समय लगेगा? इसको हर एक चीज इसका खर्चा बैठेगा, हर एक चीज जाएगा, कहाँ से लगेगा? अपने लगे से तो लगाएगा नहीं। तो ये बता रहे हैं कि वाराणसी इलाहाबाद वाला क्या करेगा कि भैया इस समनिया को क्या करेगा? 120 रुपया के 120 रुपया बेचेगा। ये बात है, अगर ये 5 रुपया गिरा कर बेचेगा तो कहने का मतलब उमरी का कहते ना खिस्सा अपने लगनों से लगाइए, घर का मुर्गी साग बराबर, यानी कहने का मतलब अपने लगे से घर द्वार बेच के आपको। तो कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज को समझते नहीं है, अब मतलब का लड़ाई झगड़ा भी स्टार्ट होता है। अब यानी एमआरपी अगर 120 रुपया लिखा है तो 120 रुपया की भी वो आपको बेच देगा, आप उसकी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को जरा समझिएगा ध्यान से, अच्छे से, ठीक है? तो आप लोगों ने देखा कि एमआरपी क्या होती है, इसके पीछे सबसे बड़ी मेन सिस्टम क्या होती है। अब ये जो बता रहे कि जो प्रोडक्ट यानी जो तैयार करता है ये भी जानता है ना कि मेरे पास जो होते हैं, कुछ बता रहे हैं कि कुछ वाराणसी से आते हैं, तो कुछ इलाहाबाद से आते हैं। अब इलाहाबाद जो है कानपुर से लगे है और वाराणसी जो है बता रहा हूँ कि इलाहाबाद से दूर है। तो भाई जो सामान लेकर बेचने वाला है उसको बता रहे हैं 2 पैसा बचेगा नहीं तो कहाँ से जाएगा? वो अपने लगे से तो लगाएगा नहीं। और जो 5 रुपया गिरा कर बेच देगा, अब गंगा वाले कहेंगे हाँ देखिए मुन्ना चचा जो है ना समनिया जरूर बहनी बहुत सस्ता देते हैं, बहुत अच्छा देते हैं, उनका लेकिन जरिया वो ना सामान बहुत बढ़िया देगा। अब कासे ये नहीं देख रहे कि मुन्ना चचा समनिया को उन्हें लगवा से मंगाते हैं। मुन्ना चचा बगलिया से समनिया मंगाते थे, 5 रुपया नहीं सस्ता देंगे तथा 5 रुपया बढ़ाकर आपको देंगे, लेकिन 5 रुपया सस्ता कर दे दिए। और जितना सारा गंगा को बता रहे कस्टमर है सब तड़तड़ा कर बेचारे सब इसी पे तोड़ जाते हैं। और उसके बाद 5 रुपया महंगा दे रहा ना, ये सब गंगा के मलबा का कहीं पता है जा देते हो ना, इतना महंगा देते हैं ना, तब तो तोहर बताओ थे कि बोहनियो नहीं होला सुबह। यही वजह तोहर ऐसा चाला है ना, यही वजह बताओ थे कि तू बैठला हुआ देखा बस दूसरे का मुंह देखा। अरे भैया दूसरे का मुंह का देखेगा, यानी कहने का मतलब कहाँ से देगा? जब इसको बचवा नहीं करेगा तो फिर कहाँ से ये देगा? तो यही सब सारा सिस्टम एमआरपी से ठीक है रिलेटेड होता है। जिस दिन आप समझ जाएंगे ठीक है, बहस किसी से करना छोड़ देंगे। तो ये मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं था, बल्कि हमारे हिंदुस्तान के नौजवान एजुकेटेड हो जाए, ठीक है, लड़ाई झगड़ा से बचे। ठीक है, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।